हाय दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। मैं हूं अमिता और स्वागत है आप सबका हमारी आज की संडे क्वेश्चन सेशन में। नए लोगों को मैं बता दूं कि मैं हर ऑल्टरनेटिव संडे को क्वेश्चन सेशन करती हूं। आप जो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करते हो, जो भी अपना मैसेज करते हो, वही सवाल जो मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ जनरली मैं क्वेश्चन सेशन में इंक्लूड करती हूँ। और वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आके जो भी सवाल आप मुझे पूछते हो वही सवाल मैं इंक्लूड करती हूँ संडे क्वेश्चन सेशन में। यहाँ पे हो सकता है कि आपने जो इम्पोर्टेंट सवाल मुझसे पूछा वो मुझसे मिस हो जाए, क्योंकि हर दिन कई सारे सवाल आते हैं और उनमें से चूज़ करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सारे सवाल को एक ही संडे क्वेश्चनियर में इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। कोई भी सवाल जो बहुत अर्जेंट हो तो आप मुझे #AskMomita टाइप करके फिर अपना सवाल पूछिए। तो आप जो भी सवाल मुझे #AskMomita टाइप करके पूछेंगे, मैं कोशिश करूंगी वो सारे सवाल क्वेश्चन सेशन में इंक्लूड करने के लिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप सबको पता ही होगा, पहले इंस्टाग्राम से मैं स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जो सवाल भेजते हैं उस पर रिप्लाई देती हूँ। तो हमारी फर्स्ट इंस्टाग्राम सवाल है, पायल पांडा पूछ रही है, हेलो मैम, मैं अमेजन फ्लिपकार्ट पे न्यू अकाउंट ओपन किया हूँ एज ए सेलर, पर मैं अभी कोई भी प्रोडक्ट लिस्टिंग नहीं की हूँ। मैं अपनी खुद का प्राइवेट लेवल ब्रांड का प्रोडक्ट लिस्टिंग करना चाहती हूँ। मेरा क्वेश्चन यही है कि मैं जब अमेजन और फ्लिपकार्ट में प्रोडक्ट लिस्टिंग करूँ तब मुझे क्या जीएसटी बिल सबमिट करना होगा। तो इनका एक्चुअली क्वेश्चन है कि जीएसटी बिल, मैन्युफैक्चर से जो जीएसटी बिल मिलता है प्रोक्योरमेंट के वक्त, तो क्या वो जीएसटी बिल प्रोडक्ट लिस्टिंग के वक्त ज़रूरत होता है। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग में आप अपनी प्राइवेट लेवल पे प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रहे हैं तो आपको कहीं पर भी जीएसटी बिल अपलोड करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप ब्रांडेड आइटम सेल करना चाहते हैं तो आपको जीएसटी बिल सबमिट करना होता है, या आप अपनी प्राइवेट लेवल पे ही सेल करना चाहते हैं लेकिन रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में, जैसे कि ग्रॉसरी हो गया, फूड आइटम्स, हेल्थ आइटम्स, ऐसी कैटेगरी में जहाँ पर आपकी कैटेगरी अप्रूवल भी आपको लेना पड़ता है, तो इस टाइम पे आपको जीएसटी बिल देना रिक्वायरमेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं सिलेक्टेड वाइब्स, रिसेंटली आई वॉच्ड योर यूट्यूब वीडियो, आई हैव स्टार्टेड टू सेलिंग ऑन मीशो, विल नॉट ट्रैवल यू अननेसेसरी, जस्ट वांटेड टू आस्क, मीशो पर आरटीओ बहुत आ रहा है, इज इट गुड प्लेटफॉर्म और शुड आई ट्राई ऑन सम अदर्स लाइक अमेजन, माई प्रोडक्ट्स आर ऑफ प्रीमियम क्वालिटी। तो इनका कहना ये है कि इनके पास प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं और ये मीशो पे अपना सेलिंग स्टार्ट किए हैं, लेकिन मीशो क्या सही प्लेटफॉर्म है या फिर उन्हें अदर प्लेटफॉर्म भी चूज़ करना चाहिए सेलिंग के लिए। तो मैं आपको ये बता दूं, पहले मीशो का जो प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हो, तो मीशो डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट्स नहीं सेल करते हैं। वेंडर्स की मैं बात कर रही हूँ, वेंडर्स की प्रोडक्ट डायरेक्टली मीशो अपने कस्टमर्स को सेल नहीं करते हैं। मीशो के जो रीसेलर्स होते हैं वो ही आपके प्रोडक्ट्स, वेंडर की प्रोडक्ट सेल करते हैं अपने कस्टमर्स को। तो ये रीसेलर कौन होते हैं? रीसेलर्स होते हैं हाउस वाइफ या स्टूडेंट, तो मोस्टली लेडीज़ ही रीसेलर्स मीशो में है, ज़्यादा लेडीज़ ही है। तो हाउस वाइफ है तो इनका जो सोशल सर्कल होता है वहाँ पे ये सेलिंग करते हैं, या फिर फेसबुक मार्केट प्लेस का यूज़ करते हैं, या फिर अब इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बना के या व्हाट्सएप के ज़रिए रीसेलर्स सेल करते हैं। तो आप खुद ही सोचिए, जो प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स होता है, जो ब्रांडेड आइटम्स होता है, वो मार्केट प्लेस से कोई कस्टमर परचेज नहीं करता है, या इंस्टाग्राम से या अदर प्लेटफॉर्म से सोशल सेलिंग के माध्यम से बहुत कम सेल होता है। इसलिए अगर आप मीशो पे प्रोडक्ट सेलिंग करेंगे प्रीमियम प्रोडक्ट्स तो आपको सेल बहुत कम देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप हमारी पोर्टल B2B प्लेटफॉर्म होलसेल ओई को भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें आपको वेंडर फॉर्म फिलअप करना होता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप फॉर्म भर दीजिए और इसके साथ आपका जो भी जनरल क्वेरीज रहेगा वो भी सॉल्व कर दिया जाएगा हमारी टीम की तरफ से। तो होलसेल ओई में भी आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं दीप तनु चक्रवर्ती, आई एम फ्रॉम त्रिपुरा, आपने कुछ दिन पहले वीडियो में कहा था कि सेलर अकाउंट ओपन करने के लिए न्यू सिम चाहिए, तो वो क्यों, प्लीज़ मुझे रिप्लाई करना। तो मैंने ऑलरेडी आपको रिप्लाई कर दिया है, उम्मीद करते हैं कि आपको जवाब मिल गया होगा। और एक क्वेश्चन है कि जो मैं बंगाली में पूछता हूँ, प्लीज़ रिप्लाई करना। तो
इनका क्वेश्चन ये है कि इनके लोकेशन जो है वो अपनी लोकेशन से ही अपना अमेज़न फ्लिपकार्ट पे अपना सेलर अकाउंट बना के सेलिंग करना चाहते हैं। क्लोथिंग में इनका कुर्ती कैटेगरी है और बैम्बू आइटम्स, हैंडमेड आइटम्स हैं जो ये सेल करना चाहते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या ये बेस्ट टाइम है सेलिंग स्टार्ट करने के लिए। तो मैं बंगाली में पहले आंसर दे देती हूँ, फिर शॉर्ट में आपको बता दूँगी सबके लिए। আপনাকে বলছি দীপ্তানু চক্রবর্তী, আপনি এই টাইমে আরামসে ইজিলি শুরু করতে পারেন ই কমার্স, কারণ কি এখন লকডাউন অলমোস্ট বেশিরভাগ জায়গাতেই ওভার হয়ে গেছে। কিছুই জায়গায় আছে যেখানে এখনও কন্টিনিউ চলছে, কিন্তু সেটাতে কোনো সমস্যা হবে না, আপনি এখনই শুরু করতে পারেন। আর ইমিডিয়েটলি আপনাকে শুরু করা উচিত, কারণ ফেস্টিভ্যাল সিজন আসছে, সামনে দুর্গা পুজো আসছে, দিওয়ালি আসছে। তো এই টাইমে কাস্টমারদের ভিড় থাকবেই অনলাইনে শপিং করার। আর অফলাইনের থেকে এখন অনলাইনের ক্রেজটা বেশি আছে, কেন কি অফলাইনে এখন কোভিডের ভয় সবারই আছে অবভিয়াসলি। তো অনলাইনে সেলিংয়ের এখন আরও क्रेज़ बढ़े, तो ये टाइम सब থেকে बेस्ट टाइम। तो मेरा रिप्लाई यही है कि आप सब अगर प्लान कर रहे हैं इस टाइम पे लॉकडाउन ओवर हो गया है, सेलिंग स्टार्ट करते हैं, तो बेस्ट टाइम है, आप लोगों को स्टार्ट करना चाहिए अगर आप सोच रहे हैं। क्योंकि इस टाइम पे कस्टमर ऑब्वियसली ऑनलाइन में ज़्यादा शॉपिंग करेंगे। सामने फेस्टिवल सीज़न भी आ रहा है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे अभी सेल भी अनाउंस होने वाला है। तो इस टाइम पे आप अगर अपना सेलिंग जर्नी स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेजी भरद्वाज पूछ रही हैं, हेलो मैम, आई अडोर यू, आप बहुत नॉलेजेबल हो एंड इट रियली हेल्प्स पीपल इन मेनी वेज, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। इनका क्वेश्चन काफ़ी सारा है, 4-5 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन इनका ये है कि यूपीसी कोड लेने का क्या क्या एडवांटेजेस है। तो मैं शॉर्टली आपको बता दूँ, यूपीसी कोड की ज़्यादा एडवांटेजेस अमेज़न पे नहीं है, क्योंकि यूपीसी कोड जनरली बारकोड के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वो ऑफलाइन में ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप स्टोर पे रख के कहीं पे प्रोडक्ट सेल करते हैं, बारकोड स्कैनिंग के लिए फिर आपको यूज़ होता है यूपीसी कोड की, जहाँ पे ऑनलाइन में आपको यूपीसी कोड की ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे बारकोड स्कैनिंग वगैरह की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए यूपीसी कोड की एडवांटेजेस उतना ज़्यादा नहीं है ऑनलाइन सेलिंग में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूपीसी कोड लेने के बाद भी ब्रांड इन्फ्रिंजमेंट हो सकता है क्या। जी हाँ, हो सकता है। अगर आप किसी ट्रेडमार्क या किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे अगर आप मैप करते हो तो ऑब्वियसली आपको ब्रांड इन्फ्रिंजमेंट मिलेगा, क्योंकि यूपीसी कोड आपको कोई भी अलग तरीके से ब्रांड प्रोटेक्शन नहीं देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि दूसरे सेलर मैप कर सकते हैं क्या मेरी लिस्टिंग में। तो जैसा मैंने कहा कि ब्रांड प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलता है, तो दूसरे सेलर भी आराम से आपकी लिस्टिंग में आके मैप हो सकते हैं। इसमें आपका कोई भी, आप उन सेलर को नहीं हटा सकते हैं अनलेस और अनटिल आपका ब्रांड रजिस्टर्ड हो अमेज़न के साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ इज़ बाइंग यूपीसी कोड्स डिफरेंट फ्रॉम जीटीआई एग्जेम्पशन। तो डिफरेंट तो होगा ही, क्योंकि आप परचेस कर रहे हो यूपीसी कोड अलग से, जिसका कोई ज़्यादा इतना एडवांटेजेस नहीं है, क्योंकि बारकोड स्कैनिंग की उतना ज़रूरत नहीं होता है न्यू सेलर के लिए, या आपको कहीं पर भी ज़रूरत नहीं होगा। इसके अलावा अगर जीटीआई एग्जेम्पशन अगर करते हैं आप, उसमें आपको थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ता है अपनी ब्रांड पैकेजिंग के लिए, तो वो ज़्यादा नहीं होता है, इसका रिक्वायरमेंट कम ही होता है, इसलिए आपको ज़्यादा उसमें बजट भी इन्वॉल्व नहीं होता। आप जीटीआई एग्जेम्पशन करके आराम से अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। तो जीटीआई एग्जेम्पशन बेटर ऑप्शन है न्यू सेलर के लिए। और अगर आप, जैसे आपने कहा कि ब्रांड इन्फ्रिंजमेंट और सेलर मैप को लेकर आपका जो भी सवाल था, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके लिए या किसी भी न्यू सेलर के लिए ये बेटर ऑप्शन है कि आप जीटीआई एग्जेम्पशन पहले स्टार्ट करो, जीटीआई एग्जेम्पशन से अपना प्राइवेट लिस्टिंग करो, प्राइवेट ब्रांड की लिस्टिंग करो। उसके बाद फिर आप जब देखते हो सेल इंक्रीज हो रहा है, तब आप ट्रेडमार्क करा लो और ब्रांड रजिस्ट्री करा लो अमेज़न से। तो यही था इंस्टाग्राम का सवाल। अब चले आते हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपका जो भी सवाल था। तो फैशन स्कैप ऑफिशियल पूछ रहे हैं, मैम मुझे अभी तक एक भी ऑर्डर नहीं मिला अमेज़न पर, और मैंने मीशो पर भी स्टार्ट कर दिया, तो उसमें भी 4 दिन हो चुका है, कि उसी में बता रहा है प्लीज़ हेल्प। तो मीशो के जो सपोर्ट है उस पर आप मेल कीजिए, क्यूसी में दिखा रहा है, तो आपको जवाब मिल जाएगा। और रही बात आपने जो पूछा कि अमेज़न पे आपने लिस्टिंग कर दिया है लेकिन अभी तक कोई भी ऑर्डर आपको रिसीव नहीं हुआ है, तो देखिए न्यू अकाउंट पे ऑर्डर लेके आना
थोड़ा बहुत टाइम लगता है। अब क्यों टाइम लगता है? क्योंकि आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी एकदम ही ज़ीरो होती है जब आप स्टार्ट करते हो। तो जैसे ज़ीरो से आप स्टार्ट करते हो तो उसमें आपको थोड़ा बहुत टाइम लगता है आपकी प्रोडक्ट को सर्च इंजन में, मतलब सर्च, अमेज़न की जो सर्च एल्गोरिदम है उसमें इंडेक्स होने के लिए, उसमें बैठने के लिए, फिर वो सर्च में आएगा तभी तो लोगों के सामने आएगा और तभी जाके आपको ऑर्डर रिसीव होगा। तो इसलिए आपको फोकस यही होना चाहिए, आप पहले अमेज़न की वेयरहाउस में अपना प्रोडक्ट भेजो, फिर एड कैंपेन रन करो, फिर आप अपनी प्रोडक्ट की इस तरीके से विजिबिलिटी बढ़ा के ऑर्डर लेके आओ। फिर ऑर्डर आने के बाद रेटिंग रिव्यू पे ध्यान दो, तो ऑटोमेटिकली ये जो प्रोसेस आप करते रहोगे तो आपका ऑर्डर भी इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पंकज बहल पूछ रहे हैं, मैम आई हैव लिस्टेड माई प्रोडक्ट बट इट इज़ नॉट शोइंग वाइल वी सर्च इन सर्च बार, इट इज़ अदरवाइज एक्टिव और शोज ओनली विथ ए साइन रिजल्ट। तो जैसे मैंने लास्ट सवाल का भी आंसर किया कि न्यू अकाउंट में आपको टाइम लगता है सर्च रिजल्ट में आने के लिए। अगर आपकी प्रोडक्ट ए साइन से सर्च हो रही है, इसका मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग में कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको सर्च रिजल्ट में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योति कुमारी पूछ रही है, मैम मेरे पास जीएसटी नंबर है पर अब मैं सेल नहीं करना चाहती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, आपके पास जीएसटी नंबर है और आप बोल रही हैं कि अब मैं सेल नहीं करना चाहती हूँ, इसका मतलब मैं ये मान के चलती हूँ कि आप ऑलरेडी सेल करते होंगे, कुछ सेल किए होंगे या किसी भी रीज़न से आप अभी बंद करना चाहती हैं। तो आपका ये जो जीएसटी है, आपने जो भी सेल पिछले किए हैं उसका सारा डिटेल्स आपको सबमिट करना है, आपको फाइलिंग करना है, फिर आपको जीएसटी सरेंडर करना है। बिना फाइल करके सरेंडर करेंगे तो आप मुश्किल में फंस जाओगे, पेनल्टी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनंजय घोष पूछ रहे हैं, मैम मैं और मेरा वाइफ हम अमेज़न सेलर अकाउंट खोल चुके हैं, हमारे अकाउंट भी एक्टिव हो चुका है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ेगा क्योंकि मेरा कुछ रेडी करना भी बाकी है। अगर आप इसमें टाइम लगा रहे हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग में तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 महीना 2 महीना आराम से ले लीजिए, प्रोडक्ट लिस्टिंग कर लीजिए। हालांकि इतना टाइम तो नहीं लगेगा, मतलब मैं एक टाइम आपको बता रही हूँ, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका अकाउंट एक बार एक्टिव होने के बाद तुरंत ही इनएक्टिव हो जाए प्रोडक्ट लिस्टिंग ना होने के कारण, ऐसा नहीं होता है। तो आप अपना थोड़ा बहुत टाइम लीजिए, जो भी आपका बचा काम है वो कंप्लीट कर लीजिए, फिर प्रोडक्ट लिस्टिंग आप करिए। और हो सके तो तुरंत तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इमीडिएटली जितना जल्दी हो सके आप कर लीजिए। और आपका जो नेक्स्ट सवाल था कि क्या आप कोई भी ऐप या कोई भी अदर्स ऐप आप यूज़ करना चाहते हैं फ़ोटोशूट के लिए, तो क्या वो सही रहेगा? तो देखिए, फ़ोटोशूट के लिए आप कोई ऐप यूज़ करें या एजेंसी यूज़ करें, इससे कोई फ़र्क अमेज़न पे नहीं पड़ता है। आप जैसे भी फ़ोटोशूट करें अपनी प्रोडक्ट्स की, खुद से भी कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ प्रोडक्ट की फ़ोटो अच्छी होनी चाहिए, हाई क्वालिटी की इमेज आपका होनी चाहिए, उसके बाद फिर एडिट करके आप अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। बस इतना ही है। और ध्यान आपको ये रखना है कि कॉस्टिंग आपका ज़्यादा ना हो जाए, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कॉस्टिंग होगा तो प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस भी बढ़ेगी। तो प्रोडक्ट फ़ोटोशूट के अकॉर्डिंग आपको क्या कॉस्टिंग देखना है वो कैलकुलेट आप खुद कर लीजिए, यही बस आपको देखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजय कुमार एटीएस पूछ रहे हैं, मैम जब अकाउंट स्टार्ट किया था तब अच्छे ऑर्डर आना स्टार्ट हो गए थे, बट अब बिल्कुल ना के बराबर ऑर्डर आ रहे हैं। अमेज़न पर एक 5 स्टार रिव्यू भी है, 1.5 मंथ्स ओल्ड अकाउंट है। तो देखिए, 1.5 मंथ्स ओल्ड अकाउंट है, इसका मतलब है काफ़ी टाइम हो चुका है न्यू सेलर अकाउंट के अकॉर्डिंग। तो आपने ज़रूर कुछ ऐसा प्रोसेस है, स्टेप्स है जो आपने फॉलो नहीं किया होगा। इसके लिए आपको पहले तो ऑर्डर देखने को मिला, लेकिन बाद में फिर आपका ऑर्डर ना के बराबर आ रहा है। और एक बात आपने जो कहा कि रेटिंग भी है, सिर्फ रेटिंग तो नहीं है, रिव्यू है, आपने कहा सिर्फ एक ही रिव्यू है। तो देखिए, एक की रिव्यू से आपको काम नहीं चलेगा, आपको रिव्यू चाहिए और वो भी हर टाइम वो रिव्यू बढ़ते रहना चाहिए। और सिर्फ प्रोडक्ट रिव्यू से काम नहीं चलता है, सेलर रेटिंग भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि कस्टमर सेलर रेटिंग भी देखते हैं कि कितना रेटिंग सेलर को मिला है। और इन केस अगर आपको नहीं ऑर्डर आ रहा है, जैसा आपने कहा कि एकदम ही ना के बराबर है, तो जैसा मैंने कहा कि कुछ प्रोसेस या कुछ स्टेप्स होगा जो आपने फॉलो नहीं किए होंगे। मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताती हूँ कि आपको न्यू सेलर को अपनी विजिबिलिटी इंक्रीज़ करने में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला स्टेप वही होता है। विजिबिलिटी अगर आप नहीं गेन करोगे तो कैसे लोगों के सामने दिखोगे और कैसे ऑर्डर आएगा?
तो दोस्तों यही था आज की संडे क्वेश्चन सेशन का सवाल जवाब। हो सकता है कि आपकी बहुत सारे सवाल मैं इस क्वेश्चन सेशन में इंक्लूड नहीं कर पाई हूँ, तो आप मुझे दोबारा पूछिए। और जैसा मैंने कहा कि आप #AskMomita टाइप करके फिर अपना क्वेश्चंस टाइप कीजिए, तो इससे बेटर रहेगा मेरे लिए भी आपकी क्वेश्चंस को देखना और उसे इंक्लूड करना अपने अगले क्वेश्चन सेशन के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारे चैनल का वीडियोस पसंद आता है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका समय शुभ रहे।